Assalamualaikum. This is Learners Academy by Dia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM 5. स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ जाएंगे। जो स्किज़ोफ्रेनिया है ये एक कॉमन टर्म सुनी गई है। मोस्ट ऑफ जो वीडियोज़ वगैरह अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमें नाम सुनाई देता है वो बाइपोलर डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया। ये डिसऑर्डर्स ज़्यादा कॉमनली सुने भी जाते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा काम भी इन्हीं के ऊपर किया गया जितना मैंने देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस। अब इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ आएँ, 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग जो हैं वो प्रेजेंट होंगे सिम्टम्स, ठीक है, और हर एक जो है वो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम ड्यूरेशन प्रेजेंट होगा ड्यूरिंग 1 मंथ पीरियड। अब जो हमारे पास सिम्टम्स हैं वो क्या हैं? 5 मेन डोमेन्स हैं: डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज और कैटाटोनिक बिहेवियर, नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है। फर्स्ट 3 डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, इन तीनों में से एक लाजमी प्रेजेंट होगा, बाकी दोनों में से एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। और इन 5 में से 2 लाजमी, 2 कम अज़ कम लाजमी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और फर्स्ट 3 जो मैंने बताया वो लाजमी उन तीनों में से एक प्रेजेंट होगा। और ये तमाम सिम्टम्स जो हैं एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के हिसाब से सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम होगा, उसमें ये प्रेजेंट होंगे। अब जो स्किज़ोफ्रेनिफोरम डिसऑर्डर है उसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया ए है वो भी सेम है, ठीक है। अब स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनिफोरम डिसऑर्डर जो वो टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से डिफर करता है। इसमें जो है टाइम ड्यूरेशन वो 6 मंथ है, ठीक है, कम से कम 6 महीने तक, और उसमें जो है वो 6 महीने से कम, ठीक है। क्राइटेरिया बी हमें कहते हैं जो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम है वो किस तरह से कि जब से ऑनसेट हुआ है डिस्टर्बेंस का, डिस्टर्बेंस जिस टाइम से स्टार्ट हुई है, लेवल ऑफ फंक्शनिंग एक या एक से ज़्यादा मेजर एरियाज़ है, जिस तरह वर्क हो गया, इंटरपर्सनल रिलेशंस हो गए या सेल्फ केयर हो गया, वो मार्कली वो उसका जो प्रायर सेट लेवल है ना उससे वो मार्कली कम हो जाएगा, ठीक है। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो जाएगी। क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंग जो कॉन्टीन्यूस साइंस ऑफ डिस्टर्बेंस हैं वो एटलीस्ट 6 मंथ तक वो परसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। ये जो 6 मंथ पीरियड होगा इसमें 1 महीना ऐसा होगा, ठीक है, जो क्राइटेरिया ए को मीट करेगा, यानी 6 महीने तक सिम्टम्स हैं लेकिन 1 महीना ऐसा है जिसमें मुकम्मल एक्टिव फेज जा रहा है, ज़रा सी भी छूट नहीं है इसमें, ठीक है। और प्रीडॉर्मल और रेजिड्यूल सिम्टम्स का जो है वो ड्यूरेशन होगा ड्यूरिंग प्रीडॉर्मल या रेजिड्यूल पीरियड। जो साइंस ऑफ डिस्टर्बेंस हैं उनमें सिर्फ नेगेटिव सिम्टम्स भी आ सकते हैं या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स जो क्राइटेरिया ए में बताए गए हैं वो आ सकते हैं, यानी ऑड बिलीव्स हो गए, अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस वगैरह हो गया। क्राइटेरिया डी में कहते हैं जो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, डिप्रेसिव या बाइपोलर डिसऑर्डर है विद साइकोटिक फीचर्स, उसको हम यहाँ पे रूल आउट करते हैं। क्यों? ना तो मेजर डिप्रेसिव या मैनिक एपिसोड, दोनों में से कोई भी नहीं आ रही एक्टिव फेज़ के दौरान, जो 1 मंथ का एक्टिव फेज़ मुकम्मल एक्टिव फेज़ है, ठीक है। और अगर मूड एपिसोड आ भी रही है तो वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए है, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए वो नहीं आ रही। ये जो डिस्टर्बेंस है ये किसी भी सब्सटेंस के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या किसी मेडिकल कंडीशन के इफेक्ट से एट्रीब्यूटेबल नहीं है क्राइटेरिया ई के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी ड्रग अब्यूज़ है या मेडिकेशन वगैरह कोई ले रहा है उसकी वजह से ये नहीं होगा। अगर हिस्ट्री है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की चाइल्ड ऑनसेट में, ठीक है, और जो एडिशनल डायग्नोसिस है स्किज़ोफ्रेनिया का वो उसी सूरत में दिया जाएगा इफ़ जो प्रोमिनेंट साफ वाज़ेह डिल्यूजन या हेलुसिनेशंस जो हैं वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और इन एडिशन टू अदर रिक्वायर्ड सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया और आर आल्सो प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। जो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं वो एटलीस्ट 1 मंथ के लिए क्लियर कट प्रेजेंट होंगे कि भाई सामने पता लग रहा है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया इसको है, ठीक है, तब जाके एडिशनल डायग्नोसिस उसका हम देंगे, अदरवाइज़ हम नहीं इसको डायग्नोज करेंगे। इसके स्पेसिफाइज की तरफ आएँ। फर्स्ट एपिसोड करंटली इन एक्यूट एपिसोड, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफायर है, द फॉलोइंग कोर स्पेसिफायर्स आर ओनली टू बी यूज्ड आफ्टर 1 ईयर ड्यूरेशन। 1 साल हो गया है इस बीमारी को, ठीक है,
उसके बाद ये जो हमारे पास स्पेसिफायर्स हैं तब हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट एपिसोड है एक्यूट एपिसोड है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन जो है डिसऑर्डर की वो मीटिंग द डिफाइनिंग डायग्नोस्टिक सिम्टम्स एंड टाइम क्राइटेरिया, ठीक है। अब एक्यूट एपिसोड जो होती है वो टाइम पीरियड होती है जिसमें जो सिम्टम क्राइटेरिया होता है वो मुकम्मल फुलफिल कर रहा होता है, यानी उसके अंदर जितने भी सिम्टम्स वगैरह हैं वो सारे प्रॉपरली उसको शो हो रहे होते हैं। फर्स्ट एपिसोड है करंटली पार्शियल रिमिशन है, ठीक है। फर्स्ट एपिसोड एक्यूट एपिसोड मतलब कि फर्स्ट एपिसोड जा रही है, सारे सिम्टम्स उसमें मुकम्मल शो हो रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड है जो पार्शियल रिमिशन जिसमें आ रही है, पीरियड ऑफ टाइम जिसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है प्रीवियस एपिसोड के बाद, और वो जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ वो बंदा वापस आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। फर्स्ट एपिसोड करंटली इन फुल रिमिशन, यानी मुकम्मल तौर पे वो सिम्टम्स उसके डिमोलिश हो गए हैं, वो नज़र नहीं आ रहे, ख़त्म हो गए, ठीक है। पार्शियल में सिम्टम्स होते हैं लेकिन पार्शियली वो क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहा होता है, मुकम्मल तौर पे नहीं। जो फुल रिमिशन होती है उसमें मुकम्मल तौर पे सिम्टम्स गायब हो जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल एपिसोड करंटली इन एक्यूट एपिसोड, ठीक है। अब जो मल्टीपल एपिसोड्स हैं मे बी डिटरमाइंड आफ्टर अ मिनिमम ऑफ 2 एपिसोड, ठीक है। 2 एपिसोड्स के बाद मल्टीपल एपिसोड्स जो होती हैं उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, और वो भी करंटली यानी फर्स्ट एपिसोड है, रिमिशन है, और फिर मिनिमम जो है वो 1 रिलैप्स है, यानी मल्टीपल एपिसोड पे आके उसका रिलैप्स हो रहा है। फिर मल्टीपल एपिसोड्स पार्शियल रिमिशन उसकी हो रही है, फिर मल्टीपल एपिसोड करंटली इन फुल रिमिशन हो रहा है। नेक्स्ट इज़ कॉन्टीन्यूस। अब कॉन्टीन्यूस में क्या होता है, जो डायग्नोस्टिक सिम्टम्स हैं, जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, वो मोस्ट ऑफ द इलनेस का जो कोर्स है उसमें वो नॉन स्टॉप प्रेजेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिम्टम्स प्रेजेंट है, जो विथ सब थ्रेशोल्ड सिम्टम पीरियड बीइंग वेरी ब्रीफ रिलेटिव टू ओवरऑल कोर्स, ठीक है। सिम्टम्स उसके कॉन्टीन्यूसली प्रेजेंट आ रहे हैं, जितना भी कोर्स ऑफ डिसऑर्डर है या जितना भी कोर्स ऑफ इसका है बीमारी का। अनस्पेसिफाइड की तरफ आए तो उसमें स्पेसिफाई हमने किस तरह करना है, जैसा कैटाटोनिया, अगर उसको कैटाटोनिक फीचर्स साथ प्रॉपर शो हो रहे हैं तो फिर हमने कोडिंग नोड में एडिशनल कोड डालना है कि इसको जो उसकी कैटाटोनिया एसोसिएटेड विद स्किज़ोफ्रेनिया, ताकि वो बाकायदा बता सके कि ये कोमॉर्बिड है कैटाटोनिया से, ठीक है। जो करंट सिवियरिटी की बेस के ऊपर फिर आपने उसको स्पेसिफाई करना है। सिवियरिटी जो है वो रिलेटेड है क्वांटिटेटिव असेसमेंट के ऊपर। जो प्राइमरी सिम्टम्स है साइकोसिस के, जिससे डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, एबनॉर्मल साइकोमोटर बिहेवियर और नेगेटिव सिम्टम्स, और ईच ऑफ द सिम्टम जो है वो उसको रेट करना है उसकी सिवियरिटी की बेस पे, कि मोस्टली जो सिवियर है यानी लास्ट 7 डेज़ में तो 5 पॉइंट स्केल जिसमें 0 to 4 यानी उसमें बताना है कि ये प्रेजेंट है या स्वेयर है, ठीक है। क्लिनिशियन रिलेटेड डायमेंशन ऑफ साइकोसिस सिम्टम्स स्वेरिटी इन द चैप्टर असेसमेंट में, ये जो आगे DSM में चैप्टर है ये उसमें आप देख सकते हैं। हम इसको भी रीड आउट नेक्स्ट करेंगे इस चैप्टर के बाद। अब डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ अगर हम लोग आएँ तो जो डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, एक रेंज ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर और इमोशनल डिसफंक्शनिंग आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन कोई एक भी सिंगल जो सिम्टम है वो पैथोगोनोमिक नहीं है, पैथोगोनोमिक्स एक भी नहीं है, ठीक है, इस डिसऑर्डर का। इस डिसऑर्डर में रिकॉग्निशन ऑफ कंसल्टेशन ऑफ साइंस जो है और सिम्टम जो है वो एसोसिएटेड है, जितनी भी उसकी सोशल फंक्शनिंग है उसमें इम्पेयरमेंट हो रही है। जो स्किज़ोफ्रेनिफोरम डिसऑर्डर है उसमें क्या आ रहा है कि उसमें इम्पेयरमेंट नहीं हो रही, ठीक है, वो इम्पेयरमेंट जो है वो फोकस नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस करना है, अक्सर स्टूडेंट्स में को डिफ़र नहीं कर पाते जो स्किज़ोफ्रेनिफोरम और स्किज़ोफ्रेनिया को। स्किज़ोफ्रेनिफोरम का डायग्नोसिस देना होता है वो स्किज़ोफ्रेनिया का दे देते हैं। टाइम ड्यूरेशन और जो मेन फोकस जो है उसको लाजमी मद्देनज़र रखना है, ठीक है। इंडिविजुअल जिन्हें डिसऑर्डर होता है वो सब्सटेंशली उनके मोस्ट फीचर्स जो होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के वो हेट्रोजीनियस होते हैं क्लिनिकल सिंड्रोम के तौर पर। अब एटलीस्ट 2 क्राइटेरिया के सिम्टम्स जो हैं वो लाजमी प्रेजेंट होंगे। 5 डोमेन्स है डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच,
ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज और कैटाटोनिक बिहेवियर और नेगेटिव सिम्टम्स 5 हैं। फर्स्ट 3 में से 1 लाजमी प्रेजेंट होगा और टोटल ओवरऑल 5 में से 2 लाजमी प्रेजेंट होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया के जो है इसका जो टाइम ड्यूरेशन है एटलीस्ट 1 मंथ है और मैक्सिमम जो इसका है वो 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ सॉरी, और 1 मंथ जो है वो एक्टिव फेज़ का है, ठीक है। एटलीस्ट 1 मंथ एक्टिव फेज़ और एटलीस्ट 6 मंथ ओवरऑल ये प्रेजेंट होगा। और जितने भी मेजर एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है जो उसकी फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होगी। अब बाज़ औक़ात ये समझना मुश्किल हो जाता है कि इसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है नहीं आ रहा। अब जिस इंडिविजुअल को ये हो रहा है डिसऑर्डर, तो उसके जो सिबलिंग्स हैं जिन्हें ये डिसऑर्डर नहीं है, आप उससे उसको कंपेयर कर लो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि भाई इसको सिम्टम्स आ रहे हैं, ये इसमें बिहेवियर में चेंज आ रहा है नहीं आ रहा। अपनी फैमिली में आप ये नोटिस कर लो तो आपको ज़्यादा आसानी होगी कि भाई आप टाइम पे उसको लेके जा सकते हो डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। अब एक जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निटिव एम्पेयरमेंट, ठीक है, उसके साथ इसका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट है, इंडिविजुअल जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया होते हैं उनकी इम्पेयरमेंट कॉज हो जाती है, ठीक है। जो मेजर फोकस इसका यही है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट जो मेन्स हैं उसमें उसको मसला होगा, वो उनको कैरी आउट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए प्रेजेंट होगा और एटलीस्ट 1 मंथ जो होगा वो उसका एक्टिव फेज होगा। जो मूड सिम्टम्स और फुल मूड एपिसोड्स हैं वो कॉमन होती है स्किज़ोफ्रेनिया में, जैसे कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में मैंने बताया वो कॉमन होंगी, लेकिन उसको हम रूल्ड आउट किस तरह से करेंगे कि एक तो वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो मुकम्मल जो एक उनके लिए चाहिए होता है वो उसके लिए प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन मेजर डिप्रेसिव और मैनिक एपिसोड प्रॉपर नहीं होंगी, ठीक है, होंगी सही लेकिन वो बहुत कम, ओवरऑल जो इलनेस है उसमें बहुत ज़्यादा कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होंगे। एसोसिएटेड फीचर्स सपोर्टिंग डायग्नोसिस की तरह अगर हम जाएँ, इंडिविजुअल जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट जो है वो बता दे सकते हैं। डिस्फोरिक मूड हो सकता है जो कि टेक फॉर्म ऑफ वो डिप्रेशन की शक्ल ले सकता है, एग्जाइटी की, एंगर की, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न की शक्ल लेता है, डीप पर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन, ठीक है, सोमैटिक कंसर्न्स खुद के, और जो कि डिल्यूजनल प्रोपोर्शंस तक भी चले जाते हैं। ऑब्वियसली इसमें डिल्यूजन्स भी होती हैं। एग्जाइटी और फोबियाज जो होते हैं वो कॉमन हो जाते हैं। कॉग्निटिव डेफिसिट्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में, यानी उसको सोचने समझने की सलाहियत पे असर पड़ता है। वोकेशनल और फंक्शनल इम्पेयरमेंट होती है, और इसके साथ ये जो डेफिसिट्स होते हैं इसमें मेमोरी पे, वर्किंग मेमोरी, लैंग्वेज फंक्शनिंग, इन पे जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। जो स्पीड है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की उस पर अफेक्ट पड़ जाता है। एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं सेंसरी प्रोसेसिंग में आ जाती हैं। इनहिबिटरी कैपेसिटी इसके साथ साथ रिडक्शन ऑफ अटेंशन हो जाती है। अगर किसी स्किज़ोफ्रेनिया के बंदे को आप देखें वो अटेंशन नहीं दे पाएगा, वो अपनी अटेंशन, अगर वो एक साइड पे देख रहा है तो अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो वो अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने में भी उनको मसला होगा। जिन इंडिविजुअल्स में अच्छा, इसके साथ जो इंटेंशंस इंटरफेयर कर रही हैं उनकी जो वो उसमें जो वो उसको नहीं सुन पाएंगे, उसको प्रेफर नहीं करेंगे। जिस तरह मैंने बताया उनकी अटेंशन अगर एक तरफ है, दूसरा बंदा उनको बुलाता रहे या उनसे बात कर रहा हो तो वो टेंशन अपनी डाइवर्ट नहीं कर पाएंगी। अगर किसी चीज़ को वो देख रहे हैं लेकिन वो सोच कुछ रहे हैं तो उनकी अटेंशन टोटली उनकी थिंकिंग की तरफ होगी, जो बंदा उनसे बात कर रहा है उसकी तरफ नहीं होगी। अब जिन इंडिविजुअल्स में साइकोसिस होता है वो इनसाइट नहीं होती, उनमें अवेयरनेस जो होती है अपने डिसऑर्डर के बारे में, वो लैक ऑफ इनसाइट, लैक ऑफ अवेयरनेस आ जाती है यहाँ पे। और जो लैक ऑफ इनसाइट है, वो लैक ऑफ अवेयरनेस है, ये सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड मे बी प्रेजेंट थ्रू आउट, पूरे इंटायर कोर्स में वो प्रेजेंट हो सकते हैं। जो अनअवेयरनेस है इलनेस की, ये टिपिकली सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है इट्सेल्फ, ठीक है, एक कोपिंग स्ट्रेटजी के अलावा अगर इसको देखा जाए इट्सेल्फ उसका सिम्टम है। और ये कंपेरेबल जो है टू द लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, यानी ब्रेन डैमेज और
इनसे जो है वो कंपेरेबल एक तरह से है। और ये जो सिम्टम्स है मोस्ट कॉमन प्रेडिक्टर है नॉन एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट, ठीक है, यानी प्रेडिक्टर का ये प्रेडिक्ट करता है हाई रिलैप्स चांसेस, नंबर ऑफ इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट्स और पुअर साइकोसोशल फंक्शनिंग, एग्रेशन और पुअर कोर्स ऑफ इलनेस। अब जब उसको वो अटेंशन नहीं दे रहा, लैक ऑफ उसको अवेयरनेस है, लैक ऑफ इंसाइट है, तो जब उससे बात करेगा साइकोलॉजिस्ट या उसको साइकेट्रिस्ट कुछ कहेगा तो वो उसको नहीं देगा, वो रिजिड एक तरह से होगा, ट्रीटमेंट पे इसका असर पड़ जाएगा। प्रोग्नोस्टिक फीचर्स जिस तरह हम लोगों ने स्किज़ोफ्रेनिया फोरम में पढ़े, तो यहाँ पे जो उसका प्रोग्नोसिस है वो डिफ़िकल्ट एक तो होगा, और यहाँ पे चांसेस आ जाएंगे कि रिलैप्स, वो वापस उस चीज़ की तरफ जाए। ये एपिसोड की तरह बन जाएगा कि ये भाई अभी हुआ, इतना ठीक हुआ, लेकिन वो फिर रिलैप्स करके वापस उन्हीं सिम्टम्स को दोबारा शो करेगा। हॉस्टिलिटी, एग्रेशंस, वो ये भी एसोसिएटेड है स्किज़ोफ्रेनिया से। ये एक रैंडम असॉल्ट जो है वो इनमें अनकॉमन है। एग्रेशन जो वो मोर फ्रीक्वेंट है यंगर मेल्स में, और फॉर इंडिविजुअल्स जिनमें पास हिस्ट्री या वायलेंस की, और नॉन एडहेरेंस जो होती है विद ट्रीटमेंट, जो सब्सटेंस अब्यूज़ और इम्पल्सिविटी उनमें। और इट शुड बी नोटेड दैट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पर्सनस जिनमें स्किज़ोफ्रेनिया है वो एग्रेसिव नहीं है, लेकिन मोर फ्रीक्वेंट विक्टिमाइज हैं, ठीक है, देन इंडिविजुअल्स इन जनरल पॉपुलेशन। ज़्यादा वो विक्टिमाइज है और बहुत ज़्यादा एग्रेशन में नहीं है। करंटली कोई रेडियोलॉजिकल, लेबॉरेटरी, साइकोमेट्रिक इस तरह के टेस्ट नहीं हैं जो कि इस डिसऑर्डर को, जो ब्रेन रीजन्स जो अफेक्ट हो रहे हैं उसको वो एक तरह से डायग्नोज कर सकें, ठीक है। और डिफरेंस आर आल्सो एविडेंस इन सेलुलर आर्किटेक्चर, वाइल्ड मैटर कनेक्टिविटी। हर इंसान का जो है वो ब्रेन स्ट्रक्चर जो है कह लें कि इंडिविजुअल सेल्स की उस लिहाज से, आर्किटेक्चर के लिहाज से आ रहा है, कंडक्टिविटी की, ग्रे मैटर वॉल्यूम, ठीक है, उनके रीजन्स, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, हम कहते हैं ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक, तो पर यूनिक वो हर लिहाज से हैं, ठीक है। ओवरऑल ब्रेन वॉल्यूम ऑब्जर्व किया जाता है, रिडक्शन विद एज जो ब्रेन वॉल्यूम में हो रही है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ब्रेन रिडक्शन विद एज, और जो है वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड इंडिविजुअल्स विद स्किज़ोफ्रेनिया देन हेल्दी इंडिविजुअल्स। जो ब्रेन वॉल्यूम में डिक्रीज़ हैं, जो एजेड इंडिविजुअल्स हैं, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की जाती है। कहीं इस वजह से उतना नहीं है, न्यूरोलॉजिकल ऑफ साइंस कोई है, सेंस इंटीग्रेशन या कोई भी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट इस तरह की उसके ब्रेन में तो नहीं हो रही, इसकी वजह से उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। प्रेवलेंस की तरफ अगर हम आएँ, जो लाइफ टाइम प्रेवलेंस है स्किज़ोफ्रेनिया की अप्रॉक्सीमेटली 0.3% टू 0.7% है। और जो रिपोर्टेड वेरिएशंस है रेस, एथनिसिटी, अक्रॉस कल्चर कंट्रीज़, अक्रॉस कंट्रीज़ और जियोग्राफिक ओरिजिन्स ऑफ इमिग्रेंट्स और चिल्ड्रन इमिग्रेंट्स उनके हिसाब से, ठीक है। जो सेक्स रेशो डिफ़र करती है अक्रॉस सैम्पल्स पॉपुलेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल जो एम्फेसाइज है नेगेटिव सिम्टम्स और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ डिसऑर्डर का, ठीक है, वो हाई इंसिडेंस रेट है मेल्स के लिए, ठीक है। जो डेफिनेशंस हैं वो अलाउ करती हैं इंक्लूजन ऑफ मूड सिम्टम्स और ब्रीफ प्रेजेंटेशंस जो कि शो करती हैं इक्विवेलेंट रिस्क दोनों के लिए, लेकिन जो सैम्पल है वो शो कर रहा है वो मेल्स के अंदर वो चीज़ ज़्यादा है। डेवलपमेंट एंड कोर्स की तरफ अगर हम लोग आएँ, जो साइकोटिक फीचर्स है स्किज़ोफ्रेनिया की टिपिकली इमर्ज होते बिटवीन द लेट टीन्स यानी मिड 30s में, ऑनसेट प्रायर टू एडोलेसेंस जो है वो उसका रेयर होता है, ठीक है। लेट टीन्स में ये अपीयर होते हैं यानी मिड 30s तक ये। अब जो पीक है एट द एज, पीक एज है वो फर्स्ट साइकोटिक एपिसोड की वो अर्ली टू मिड 20s है, ठीक है। मिड 20s मेल और लेट 20s फॉर फीमेल, ठीक है। जो ऑनसेट है एब्रप्ट हो सकता है, इंडिसियस हो सकता है, बट जो मेजॉरिटी है इंडिविजुअल है वो स्लो और ग्रेजुअली डेवलप करती है। जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट साइंस एंड सिम्टम्स है, हाफ इंडिविजुअल जो है तो वो डिप्रेसिव सिम्टम कंप्लेन कर लेते हैं। जो अर्ली एज ऑनसेट है वो ट्रेडिशनली जो है वो एक प्रिडिक्टर होता है वर्स प्रोग्नोसिस का, ठीक है। अगर अर्ली एज में हो गया और अर्ली एज में ही पकड़ा गया तो फिर उसके सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो आगे जाके पकड़ा जाता है तो वो उसके प्रोग्नोसिस फीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ उसकी जो एज, जो फैक्ट ऑफ एज है, उसका जो उसकी जेंडर से रिलेटेड है,
यानी विद मेल्स जो है वो वॉर्स हो जाता है, एडजस्टमेंट, लोअर एजुकेशनल अचीवमेंट और नेगेटिव सिम्टम्स, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जर्नल वॉर्स आउट प्रोमिनेंट नेगेटिव सिम्टम्स, तो वॉर्स आउटकम्स आ जाते हैं, ठीक है। इम्पेयर्ड कॉग्निशन जो होती है वो कॉमन होती है, अल्ट्रेशन जो होती है कॉग्निशन में वो भी कॉमन हो जाती है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स जो है परसिस्ट करती हैं व्हेन अदर सिम्टम्स आर इन रिमिशन, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन टू द डिसेबिलिटी ऑफ द डिजीज़। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स रहेंगी, ठीक है, जब बाकी सिम्टम्स रिमिशन में होंगे। अभी मैंने डायग्नोसिस में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में बताया कि वो किस तरह से उसकी एपिसोड्स हैं, पार्शियल रिमिशन, फुल रिमिशन, ठीक है। जो प्रेडिक्टर ऑफ कोर्स एंड आउटकम्स हैं वो लार्जली अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है, एंड कोर्स और आउटकम्स जो होते हैं वो रिलायबल प्रेडिक्टेड नहीं है, ठीक है। जो कोर्स टू अपीयर टू बी फेवरेबल 20% विथ स्किज़ोफ्रेनिया और स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिन्होंने कम्प्लीटली रिकवर किया, बहुत कम इंडिविजुअल्स हैं जो कम्प्लीटली रिकवर करते हैं। जो एसेंशियल फीचर्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के चाइल्डहुड में, ठीक है, सेम ही है, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि आप बच्चे को डायग्नोज करें, क्योंकि बच्चे के डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन जो होते हैं वो लेस लेबोरेटिव होते हैं देन अडल्ट के। विजुअल हेलुसिनेशन ज़्यादा कॉमन होते हैं, लेकिन उनको नॉर्मल फैंटेसी प्ले से डिफ्रेंशिएट करना है। एक बच्चा होता है फैंटेसी प्ले बनाता है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे साथ खेल रहा है, ठीक है, बच्चों के अंदर ये चीज़ आ जाती है जब वो अकेले हों, या अक्सर औकात छोटे बच्चे पौधों को स्टूडेंट बनाया होता है और मार रहे होते हैं छुरी से, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम टीचर खेल रहे हैं, ये कुछ इस तरह से उनके फैंटेसी प्लेज होते हैं, उससे इनको डिफ़र करना है, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है वो डिसऑर्डर चाइल्डहुड ऑनसेट डिसऑर्डर यानी ऑटिज़म हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है। डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर जो है वो ADHD की वजह से हो सकता है, ठीक है। और ये सिम्टम्स जो होते हैं, these symptoms should not be attributed to schizophrenia without due consideration. ड्यू कंसिड्रेशन नहीं है तो उसको इसके साथ हम लोग उन्हें एसोसिएट नहीं करना, ठीक है। अब जो चाइल्डहुड केसेस होते हैं उनका बहुत पुअर आउटकम होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट केसेस, ठीक है। ग्रेजुअल ऑनसेट, प्रोमिनेंट नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है। और जो बच्चे जिन्हें लेटर रिसीव होता है डायग्नोसिस स्किज़ोफ्रेनिया का, मोर लाइकली टू हैव एक्सपीरियंस नॉन स्पेसिफिक इमोशनल बिहेवियर डिस्टर्बेंस और साइकोपैथोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज अल्टरेशन और सब मोटर डिलेज, ठीक है। लेट ऑनसेट केसेस यानी एट आफ्टर द एज ऑफ 40 वो ओवर प्रेजेंटेड हैं बाय फीमेल्स, ठीक है, जो कि मैरिड होते हैं, उनमें जो है वो फिर वो ओवर प्रेजेंटेड है। ऑफन द कोर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रीडोमिनेंस ऑफ द साइकोटिक symptoms with the preservation of affect and social functioning। जो लेट ऑनसेट होगा वो स्टिल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया उसके लिए ज़रूरत होगा, लेकिन ये अभी तक ये क्लियर नहीं है। सेम कंडीशन जो है वो प्रायर है मिड लाइफ के लिए, यानी प्रायर एज ऑफ 55, या थोड़ा सा भी इसमें डिफरेंस आता है। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ इन्वायरमेंटल फीचर में सीजन ऑफ बर्थ वो लिंक्ड करता है इंसिडेंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में, इंक्लूडिंग लेट विंटर या अर्ली स्प्रिंग जो है इन सम लोकेशंस, ठीक है। और समर जो है फॉर द डेफिसिट फॉर्म ऑफ डिजीज़। जो इंसिडेंस है स्किज़ोफ्रेनिया और रिलेटेड डिसऑर्डर का वो हायर है जो बच्चे ग्रोइंग अप होंगे अर्बन इन्वायरमेंट्स में और सम माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स में, ठीक है। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स की तरफ अगर हम आएँ तो जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन है जेनेटिक फैक्टर्स की, ठीक है, वो डिटरमाइन करती है स्किज़ोफ्रेनिया का। ऑल्दो जो मोस्ट इंडिविजुअल्स होते हैं जो डायग्नोज हुए हैं स्किज़ोफ्रेनिया के हैव कोई उनकी फैमिली हिस्ट्री में नहीं है, लेकिन जो लाइबिलिटी है कंसर्न बाय स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्क अलाइज और बहुत कॉमन और रेयर्स होते हैं जो कि with each ally contributing only a small function to the population variance. The risk allies identified to date are also associated with the mental disorder including bipolar, depression and autism spectrum. Simple words में अगर इसको हम डिस्क्राइब करें, बहुत रेयर एलाइज होते हैं जो कि ये डिसऑर्डर कॉज करते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी फैमिली में किसी को भी ये डिसऑर्डर नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये चीज़ डायग्नोज हो जाती है। सो
हो सकता है कोई ना कोई एक लाई उनके अंदर हो और वो उस चीज़ को आगे बढ़ा चढ़ा के डेवलप कर दे। कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ की तरफ आए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ बहुत जगह पे मद्देनज़र रखने पड़ते हैं। हो सकता है कि आप उस चीज़ को कॉमन ले रहे हो, लेकिन वो चीज़ जो है उस कल्चर के हिसाब से कॉमन हो, लेकिन आप उसको एज अ डिसऑर्डर लें, वहाँ पे आ जाता है डिफरेंस। वहाँ पे लोग आपको कुछ उल्टा समझ लेंगे लेकिन इंडिविजुअल को कुछ नहीं कहेंगे। तो कल्चर को पहले मद्देनज़र रखना है। कल्चर एंड सोशो इकनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं उनको कंसिडर लाजमी करना है। अगर इंडिविजुअल और क्लिनिशियन जो है उनका सेम कल्चर और सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। अब एक आइडिया है कि जो डिल्यूजन्स हैं वो विच क्राफ्ट है, यानी कोई जादू वगैरह हुआ है, वो कॉमनली होता है, ठीक है, उनके रिलीजियस एक्सपीरियंस का भी पार्ट है, ठीक है। इन एडिशन जो असेसमेंट है डिसऑर्गेनाइज स्पीच की, ठीक है, वो लिंग्विस्टिक वेरिएशन या वेराइटीज़ ऑफ स्टाइल की वजह से, कल्चर की वजह से वो अफेक्ट हो रही है, तो इस चीज़ को भी देखना है। जो असेसमेंट ऑफ अफेक्ट है, ये सेंसिटिविटी इसमें रिक्वायर्ड होती है, स्टाइल्स ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, और जितने भी क्रॉस कल्चर के ही वेरी करता है उन सब पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। लैंग्वेज जो है, इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखना है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो उसी कल्चर के हिसाब से हो, जो इंडिविजुअल है उसको समझने में मुश्किल ना हो। आप उसकी हेलुसिनेशंस है, प्रोसीजर हेलुसिनेशंस है, ओवर वैल्यूड आइडियाज़ जो हैं वो क्लिनिकली सिमिलर हैं ट्रू साइकोसिस के, लेकिन नॉर्मेटिवली वो जो है पेशेंट है वो किसी सब ग्रुप का हिस्सा है और उसको कॉमन लिया जा रहा है। जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ की तरफ आएँ, एक नंबर ऑफ फीचर्स जो है वो डिस्टिंग्विश करता है क्लिनिकल एक्सप्रेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया का फीमेल्स में और मेल्स में। जो जर्नल इंसिडेंस स्किज़ोफ्रेनिया का टेंड्स टू बी स्लाइटली लोअर फीमेल्स में और पर्टिकुलरली अमंग ट्रीटेड केसेस, ठीक है। और जो एज ऑफ ऑनसेट है लेटर फीमेल्स की विद द सेकंड मिड पीक, ठीक है, जिस डेवलपमेंट एंड कोर्स में बताया, यानी आफ्टर एज जो 40s होती है उसमें आके उनको मोस्टली डायग्नोज होता है, ठीक है। ज़्यादा साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, ग्रेटर जो चांसेस होते हैं साइकोटिक सिम्टम्स के वर्स होने के, ठीक है। जो अदर सिम्टम डिफरेंस होते हैं इंक्लूड लेस फ्रीक्वेंट नेगेटिव सिम्टम्स एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, finally social functioning and tends to remain better perceived in females. There are however frequent expectation for journal caveats. अब सुसाइडल रिस्क की तरफ आए। सुसाइडल रिस्क भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हमारे पास आता है। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6% ऑफ इंडिविजुअल जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो सुसाइड की वजह से मरते हैं। 20% जो है वो अटैम्प्ट करते हैं सुसाइड, एक या एक से ज़्यादा बार, और जो एंड मैनी मोर हैव सिग्निफिकेंट सुसाइडल आइडिएशन, जो बाकी होते हैं उनमें ज़्यादातर सिग्निफिकेंट सुसाइडल आइडिएशन आ जाती हैं। जो सुसाइडल बिहेवियर होता है इस सम टाइम रिस्पॉन्स टू जो कमांड हेलुसिनेशंस होती हैं कि ख़ुद को नुकसान पहुंचाओ, उनको हेलुसिनेशंस आ रही होती हैं, ना डिल्यूजन्स हो रही होती है, हेलुसिनेशंस हो रही होती है कि ख़ुद को नुकसान पहुँचाओ और या फिर दूसरों को नुकसान पहुँचाओ, ठीक है। जो सुसाइडल रिस्क है ये होल लाइफ स्पैन मेल है फीमेल है उन सब के लिए ये हायर है, ठीक है। और किसी भी वक्त इस तरह की हेलुसिनेशन उसको आ रही है। अब हेलुसिनेशन किस नौयत की आ रही है इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। जो स्किज़ोफ्रेनिया एसोसिएटेड है सिग्निफिकेंट सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शनिंग में, ठीक है। जो मेकिंग ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस और एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करना है वो फ्रीक्वेंटली इम्पेयर्ड हो जाती है इस डिसऑर्डर की मैनिफेस्टेशन के साथ ही, ठीक है। लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयड एट लोअर लेवल देन देयर पेरेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द particular men and do not marry or have limited social contact outside of their family. अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ हम आते हैं। जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है मेजर डिप्रेसिव और बायपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक और कैटाटोनिक फीचर्स। जो डिस्टिंक्शन है स्किज़ोफ्रेनिया की और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की या बायपोलर डिसऑर्डर की विद साइकोटिक फीचर्स और विद कैटाटोनिया, ये टेम्पोरल रिलेशनशिप
जो मूड डिस्टर्बेंस है और साइकोसिस है उसके ऊपर बेस करती हैं। जो सिविरिटी है डिप्रेसिव और मैनिक एपिसोड की उसके ऊपर बेस कर रही है। और जो डेल्यूजन और हेलुसिनेशंस है अगर वो एक्सक्लूसिवली हो रही हैं मेजर एपिसोड या मैनिक एपिसोड की तो हम उसको डिप्रेसिव या बाइपोलर विद साइकोटिक फीचर्स देंगे। अगर उस एपिसोड के अलावा हो रही हैं तो अब इसको स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस देंगे। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर जो डायग्नोसिस स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर का इसमें एक मेजर डिप्रेसिव या मैनिक एपिसोड रिक्वायर होती है एक्टिव फेज एपिसोड के साथ सिम्टम्स के साथ तो जो मोर सिम्टम्स होंगे मेजॉरिटी ऑफ टोटल टाइम ड्यूरेशन एक्टिव पीरियड्स होगा उसमें प्रेजेंट होंगे, जबकि स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिफोरम एंड ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर स्किज़ोफ्रेनिफोरम डिसऑर्डर ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में टाइम ड्यूरेशन क्राइटेरिया सी यानी जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसके लिए टाइम चाहिए जी 6 मंथ, ठीक है, एटलीस्ट, और एटलीस्ट 1 मंथ मुकम्मल एक्टिव फेज। इसके लिए टाइम चाहिए जो स्किज़ोफ्रेनिफोरम है इसके लिए लेस देन 6 मंथ और एटलीस्ट 1 मंथ एक्टिव फेज। फिर आता है जो साइकोटिक ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है इसमें लेस देन 6 मंथ्स जो है वो टाइम ड्यूरेशन इसके चाहिए होते हैं, सिम्टम्स इनके सेम ही होते हैं। लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिफोरम डिसऑर्डर है वहाँ पे जो है जो उनका जितने भी ऑक्यूपेशनल इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है उनमें डिस्टर्बेंस को इतना खास नहीं लिया जाता, जबकि स्किज़ोफ्रेनिया में उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। डिल्यूजनल डिसऑर्डर, अब डिल्यूजनल डिसऑर्डर को डिस्टिंग्विश करना है स्किज़ोफ्रेनिया को एब्सेंस ऑफ अदर्स बाय द एब्सेंस ऑफ अदर सिम्टम्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, यानी बाकी 5 में से जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर है उसमें सिर्फ डिल्यूजन्स प्रेजेंट है, जबकि स्किज़ोफ्रेनिया में टोटल 5 में से 2 लाजमी प्रेजेंट होंगे। स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को अब जब डिस्टिंग्विश करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया में जो सब थ्रेशोल्ड सिम्टम होगा जो एसोसिएटेड है परसिस्टेंट पर्सनैलिटी फीचर्स के साथ, वो जो स्किज़ोटिपल में चीज़ आती है वो पर्सनैलिटी के अंदर आ जाती है। जो ये चीज़ है ये पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं होती पहले। OCD एंड बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, अब इंडिविजुअल जिन्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है मे बी प्रेजेंट विद अ पुअर एब्सेंट इनसाइड प्री ऑक्यूपेशन जो कि रीच करती हैं डिल्यूजनल प्रोपोर्शन के, बट दीज डिसऑर्डर्स ये डिस्टिंग्विश करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में जो प्रोमिनेंट ऑब्सेशंस और कंपल्शंस हैं, ठीक है। ऑब्सेशंस होती हैं उसको थिंकिंग आ रही है उसको बार बार एक चीज़ तंग करिए, कंपल्शन उठ के वो एक्शन करता है ताकि उसकी वो जो थिंकिंग है वो जो सेटिस्फाई हो जाए वो जो नीड है, ठीक है। और प्री ऑक्यूपेशन विद प्रेजेंस और बॉडी ओडोर होर्डिंग या बॉडी फोकस रिपीटेटिव बिहेवियर ये जो होती है बॉडी डिस्मॉर्फिक ये बाकी उन डिसऑर्डर्स में आ जाती है। PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में फ्लैशबैक्स जिनमें हेलुसिनेटरी क्वालिटी हाइपरविजिलेंस में रीच पैरानॉइड प्रोपोर्शंस तक वो जा सकती है, लेकिन बेसिकली ये होता है एक ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बाद है और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो रिलेट करते हैं एक ख़ास इवेंट के साथ, होल के साथ नहीं ख़ास इवेंट के साथ, तो इस वजह से ये उससे डिफरेंट है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में जो डिसऑर्डर है इसमें जो सिम्टम्स हैं वो रिजेंबल करेंगे साइकोटिक एपिसोड, लेकिन डिस्टिंग्विश करेंगे अपने रिस्पेक्टिव जो डेफिसिट्स होंगे सोशल इंटरेक्शन रिपीटेटिव और रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स की बुनियाद पे, ठीक है। और जितने भी अदर कॉग्निटिव कम्युनिकेशन डेफिसिट्स हैं उनमें एक इंडिविजुअल जैसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है उसमें मस्ट क्राइटेरिया उसका वो स्किज़ोफ्रेनिया का प्रोमिनेंट हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स के साथ एटलीस्ट 1 मंथ फुलफिल करेगा, तब इसको हम डायग्नोसिस देंगे स्किज़ोफ्रेनिया का, अदरवाइज नहीं देंगे। अदर मेंटल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद साइकोटिक एपिसोड जो डायग्नोसिस है स्किज़ोफ्रेनिया का इज़ मेड ओनली अगर जो साइकोटिक एपिसोड है वो परसिस्टेंट है और किसी और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स सब्सटेंस या मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से नहीं है, तब जाके हम इसको देंगे। कोमोबिडिटी की तरफ आएँ, जो रेट ऑफ कोमोबिडिटी है विद सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर है वो हाई है स्किज़ोफ्रेनिया में। जो हाफ ऑफ इंडिविजुअल्स है जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो टोबैको यूज डिसऑर्डर और स्मोक सिगरेट्स उसकी तरफ चले जाते हैं। कोमोबिडिटी यानी एग्जाइटी डिसऑर्डर वो इंक्रीज़ करती है, इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज हुई है स्किज़ोफ्रेनिया में। रेट ऑफ OCD पैनिक डिसऑर्डर और वो स्किज़ोफ्रेनिया वालों में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। स्किज़ोटिपल और पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो मोर कॉमन होते हैं, मे बी समटाइम्स प्रोसीड करते हैं ऑनसेट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो रिड्यूस है इंडिविजुअल्स जिनमें स्किज़ोफ्रेनिया है क्योंकि एसोसिएटेड विद उनकी मेडिकल कंडीशन वेट गेन डायबिटीज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम कार्डियोवास्कुलर पल्मोनरी डिजीज़ ज़्यादा कॉमन होती हैं स्किज़ोफ्रेनिया में
में एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। और पुअर एंगेजमेंट इन हेल्थ मेंटेनेंस बिहेवियर, ठीक है, यानी कैंसर स्क्रीनिंग वगैरह करवाना, एक्सरसाइज वगैरह करना, ये वो लोग नहीं करते। इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज़ बट अदर डिसऑर्डर फैक्टर्स इंक्लूडिंग मेडिकेशंस वगैरह वो भी इनमें आ जाती हैं। लाइफस्टाइल, सिगरेट स्मोकिंग, डाइट प्ले एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। शेयर्ड वल्नरेबिलिटी फॉर साइकोसिस एंड मेडिकल disorders may explain some of the medical comorbidity of schizophrenia.